नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.4 का जो है कि सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। जो इसमें बोला है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर जो एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको जो कि हम लोग कॉपी पर लिख के जो है कि चलिए हल करते हैं। यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन को हमने जो है कि लिख चुके हैं। इसको जो है कि सबसे पहले हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना होता है, किसी भी पद को x वाला पद या y वाला पद को बराबर करके उसको कटाना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। जिस विधि से आपको बनाना है उस विधि का जो है कि आपको नाम भी दे देना है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पहले विलोपन विधि से। देन आपको यहाँ पे लिख लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ पे आपका समीकरण 1 है x + y = 5। ये आपका समीकरण कितना है, 1 है। यहाँ पे आपका समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। इस समीकरण आपका कितना है, 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पद बराबर नहीं है, नहीं x वाला पद बराबर है और नहीं y वाला पद। तो हम क्या करेंगे, x से y को गुना करेंगे अंक से, किसी भी अंक से, उसके बाद जो है कि बराबर करके कटाएंगे। तो यदि आपको जो है कि शॉर्टकट जो है कि आपको ट्रिक बता रहे हैं, यदि आपको x वाला को गुना करना है ना, x वाला को बराबर करना है, तो जो है कि यहाँ पे जो 2 है ना, इस 2 से जो है कि समीकरण 1 में गुना कर दीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है, और यहाँ पे जो समीकरण 2 में जो है कि 1 से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो आपको जो है कि समीकरण यहाँ पे मिल जाएगा। 2 से गुना कीजिएगा, x से गुना कीजिएगा, 2 में हो जाएगा 2x, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, y से गुना करेंगे 2y में हो जाएगा 2y = 5 दूना 10। फिर यहाँ पे जो है कि गुना कीजिएगा सभी को 1 में, तो जो है कि वही मिलेगा आपको 2x - के 3y = 4। इतना करने के बाद जो है कि आपको इस तरह चिन्ह खींच के आपको साइन चेंज करना होता है। यानी प्लस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे, अब माइनस में है तो प्लस का चिन्ह देंगे। 2 आपका प्लस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे 3 आपका माइनस में है तो प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ प्लस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो प्लस माइनस जो है कि आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे है 2y और नीचे है 3y। पहले माइनस में था तो अब जो है कि प्लस में हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 5y बराबर में, यहाँ 4 में से घटाएंगे, यहाँ 10 में से घटाएंगे 4 तो आपको मिलेगा 6। तो यहाँ पर जो है कि y का मान मिल जाएगा 6/5। उसके बाद आपको क्या कर देना है, y का मान उठाकर समीकरण 1 या 2 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यहाँ पर जो है कि समीकरण 1 है आपका x + y = 5। y का मान आपको कितना मिला है, 6/5। इसको उठाकर जो है कि आपको यहाँ पे y का स्थान पर रख देना है। लिखेंगे x + y का मान कितना है, 6 हो जाएगा 6/5। जो आता है उसको क्या कर देना है, रख देना होता है, बराबर में है 5। यहाँ पर जो है कि कुछ नहीं तो बॉटम 1 देंगे और जो है कि इसका एलसीएम निकालेंगे। जब 1 5 का एलसीएम निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 5। इस स्थिति में हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से गुना करेंगे 5 में हो जाएगा 5x, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, 1 से गुना करेंगे 6 में हो जाएगा 6 बराबर, इधर आपका कितना है 5। यहाँ पर भी जो है कि आपको 1 देना है और कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 5x से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 5x, प्लस के 6 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 बराबर 25। 5x = 25, आपका 6 प्लस में था, इधर आकर हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 5x = 25 में से घटाइएगा 6, क्या बचेगा 19। तो यहाँ पर जो है कि x का मान मिल जाएगा 19/5। तो यहाँ पर जो हम लोग विलोपन विधि से हल किए, तो यहाँ पर जो है कि y का मान मिला है 6/5 और x का मान मिला है यहाँ पे
19/5। चलिए इसको जो है कि हम लोग हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो इस समीकरण को जो है कि हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से। समीकरण यहाँ पे आपका दे रखा है x प्लस के y बराबर में 5। ये समीकरण आपका 1 है। दूसरा दे रखा है 2x माइनस के 3y बराबर में 4। ये समीकरण आपका 2 है। इसमें क्या करना होता है, समीकरण 1 का मान निकाल कर जो है कि समीकरण 1 को हल करेंगे और इसका जो x या y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखेंगे। चाहे यदि हम समीकरण 2 को हल करेंगे, इसमें जो है कि x या y का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग हल करेंगे समीकरण 1 से। लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस के y बराबर में 5। x का यदि हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो है कि x का मान मिलेगा 5, आपका y प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में ना। तो यहाँ पर जो है कि आपका x का मान मिल गया 5 माइनस के y, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। उसके बाद आपको क्या करना है, x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है यहाँ पे आपका 2x माइनस के 3y बराबर में 4। यहाँ पर जो है कि x का मान कितना है, यहाँ पे आपका 5 माइनस y है, इसको जो है कि उठाकर यहाँ पर रख देना है। तो हो जाएगा 2 जो है कि गुना में है, जो है कि इसमें कोष्ट में घर देंगे, हो जाएगा 5 माइनस के y, इधर जो है कि माइनस का कितना है 3y बराबर में 4। गुना कर देंगे हो जाएगा 10 माइनस का जो है कि 2y हो जाएगा, और माइनस का कितना है 3y बराबर में 4। देन आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 2y और माइनस 3y, माइनस 2y माइनस 3y हो जाएगा माइनस के 5y बराबर 4। आपका 10 प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में, माइनस 5y बराबर, यहाँ पर जो है कि हम घटाएंगे 4 में से 10 मिलेगा माइनस के 6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि y का मान मिलेगा आपको 6/5 मिलेगा। फिर आपको क्या कर देना है, y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देना है। समीकरण यहाँ पर 3 है, x बराबर 5 माइनस y। तो यहाँ पर जब रखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5 माइनस y। x बराबर यहाँ पर जो है कि आपको y का मान मिला है 6/5, तो यहाँ पे लिखना है 5 माइनस 6/5, या कुछ नहीं तो जो है कि 1 लेंगे और इसका जो है कि हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 5। इस स्थिति में करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 25 माइनस 6 एकम 6। 25 में से घटाएंगे 6, आपको जो है कि मिल जाएगा 19 में क्या है 5। तो इसको जो है कि हम लोग बना के हल कर लिए। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, 3x प्लस के 4y बराबर में 10 और 2x माइनस के 2y बराबर के 2। इसको जो है कि हमने लिख लिया है। इसको भी जो है कि पहले हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर आपको लिखना है विलोपन विधि से। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे आपको लिख लेना है 3x प्लस के 4y बराबर 10। इस समीकरण आपका 1 है। समीकरण 2 है 2x माइनस के 2y बराबर में 2। इस समीकरण आपका 2 हो गया। इसमें जो है कि आपको फिर बराबर करना है। यदि जो है कि समीकरण 1 में आपको गुना करना है 2 से, समीकरण 2 में गुना करना है 3 से। इसी अंक को जो है कि ऊपर नीचे लिख देंगे ना, तो जो है कि आपका बराबर हो जाएगा। तो गुना करेंगे हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20। दूसरा समीकरण है हो जाएगा 2 तिहाई 6x माइनस
2 तिहाई 6 y बराबर 2 तिहाई 6। फिर आपको साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर जो है कि 8y और प्लस 6y क्या हो जाएगा, 14y, क्योंकि पहले माइनस में था, साइन चेंज कर दिए तो माइनस का वैल्यू खत्म हो गया। यहाँ पर जो है कि आपको 20 में से घटाना है 6, क्या बचेगा 14। तो y का आपको मान मिल जाएगा 14 बटा में 14, कटा देंगे हो जाएगा 14 एकम 14, तो आपको y का मान मिलेगा 1। फिर आपको क्या कर देना है, y का मान उठाकर समीकरण 1 या 2 में रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको लिख लेना है। समीकरण यहाँ पे 1 दे रखा है, 3x प्लस के 4y बराबर में 10। यहाँ पर जो है कि y का मान आपको मिला है 1, तो यहाँ पर जो है कि रख देना है, हो जाएगा 3x प्लस के 4 गुने 1 बराबर में 10। 3x बराबर 10, 4 से गुना करेंगे 1 में हो जाएगा 4, और जो है कि प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 3x बराबर 10 में से घटाएंगे 4 मिलेगा 6, x का मान मिल जाएगा 6 बटा में 2, या 6 बटा में 3, कटा देंगे 3 दूना 6, यानी आपको जो x का मान मिलेगा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इसको जो कि फिर हमको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस के 4y बराबर में 10। यहाँ पर भी जो है कि आपको x का मान निकाल लेना है। लिखेंगे 3x बराबर 10, ये आपका प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, x को यहीं पर रख लेना है, आपको हो जाएगा 10 माइनस के 4y बटा में 3। समीकरण हो गया आपका 3, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देना है, क्योंकि हमने जो है कि 1 से हल किया है ना, तो 2 में रखेंगे। अगर 2 से हल करते तो 1 में रखते। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है यहाँ पे आपका 2x माइनस के 2y बराबर में 2, और यहाँ पर जो है कि आपको मिला है x का मान, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10 माइनस के 4y बटा में कितना है 3, इधर जो है आपका हो जाएगा माइनस में 2y बराबर में 2। यदि आपका जो कि इस तरह नहीं कट रहा है तो इसको गुना करना होता है। 2 से गुना करेंगे 10 में हो जाएगा 20, माइनस 2 से गुना करेंगे 4 में हो जाएगा 8y, बटा में कितना है 3, इधर माइनस में आपका है 2y बराबर में 2। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 देना है और कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम निकाल के, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस के 8y और माइनस 3 दूना 6y बराबर में क्या है 2। यहाँ पर भी आपको देना है बटा में 1, यहाँ पर भी कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 से सभी में गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा, 20 माइनस के 8y माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 6y बराबर में 3 दूना 6, 8y माइनस 8y और माइनस 6y क्या हो जाएगा माइनस के 14y बराबर 6। आपका 20 प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, घटा देंगे हो जाएगा यहाँ पर जो है कि 14y बराबर 6 में से घटाएंगे 20 मिलेगा माइनस के 14, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि y का मान मिलेगा आपको 14 बटा में 14, कटा देंगे हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1। फिर आपको क्या करना है, जो है कि y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देना है। समीकरण 3 जो है कि आसान है, इसमें रखिएगा तो जल्दी क्या है हल हो जाएगा। समीकरण यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, x बराबर 10 माइनस के 4y बटा में है आपका 3, ठीक है। यहाँ पर जो है कि y का मान मिला है आपको 1 को उठाकर यहाँ पर रख देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 माइनस के 4 गुने 1 और बटा में कितना है 3,
10 - 4 एकम 4 बटा में कितना है 3। यहाँ पर जो है कि आप घटाइएगा 10 में से 4 घटाइएगा क्या मिलेगा, मिलेगा 6 बटा में हो जाएगा 3, भाग दीजिएगा 3 दूना 6। तो यहाँ पर जो है कि आपको x का मान मिलेगा ना 2 मिलेगा, ठीक है, y का मान 1 और x का मान 2। अब चलिए हम लोग जो है कि 3 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर आपका क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + के 7। इसको जो है कि हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब इसको जो है कि क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को जो है कि पहले हम लोग सुधार लेंगे। सुधारने के बाद जो है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है 3x - के 5y, ये आपका जो है कि 4 माइनस में है, इसको उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। और दूसरा यहाँ पे आपको दे रखा है 9x, ये आपका जो है कि 2 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, बराबर में यहाँ पे आपको हो गया 7। उसी तरह हमको लिखना है हल। लिखने के बाद आपको लिखना है जिस विधि से बनाना है उसको क्या कर देना है, लिख देना है। लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि से। लिखना है 3x - के 5y बराबर के 4, इस समीकरण आपका 1 है। दूसरा दे रखा है 9x - के 2y बराबर में 7, ये आपका समीकरण क्या है 2 है। इसको जो है कि बराबर करना है तो आप जो है कि समीकरण 1 में 3 से अगर गुना कर दीजिएगा तो जो है कि यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आसानी से कट जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे समीकरण 1 में 3 से, इसमें गुना कर देंगे 1 से, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 तिहाई 9x - के 3 × 5 = 15y बराबर में 4 तिहाई 12। दूसरा जो है कि इसमें 1 से गुना करेंगे तो उसी तरह उतर जाएगा 9x - के 2y बराबर में 7। इतना करने के बाद आपको जो है कि साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे जो है कि आपको घटाना है 2y में से घटाना है 15y, तो क्या बचेगा माइनस के 13y बराबर। यहाँ पे जो है कि आपको घटाना है 12 में से 7, तो क्या बचेगा 5। यहाँ पर जो है कि आपका y का जो मान मिलेगा 5 बटा में माइनस के 13, ठीक है। ये आपका जो माइनस है ना वो जो है कि ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा यहाँ पे y बराबर -5 बटा में 13, जो है कि आपका y का मान मिल गया। y का मान उठाकर समीकरण जो है कि 1 में आपको रख देना है। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण यहाँ पे आपको 1 दे रखा है 3x - के 5y बराबर में 4। यहाँ पे आपको लिखना है 3x - के 5 गुने, यहाँ पे यहाँ रख देना है माइनस के 5 बटा में 13, ठीक है, बराबर में क्या है 4। हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस होता है, हो जाएगा 25 बटा में 13, यहाँ पे बराबर में आपका क्या है 4 है। या कुछ नहीं तो 1 लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, हो जाएगा 13। इस स्थिति में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा 13 × 39, x प्लस है प्लस का चिन्ह देंगे, 1 से गुना करेंगे 25 में हो जाएगा 25 बराबर 4। यहाँ पर जो आपको बटन में भी 1 देना है और यहाँ पर भी कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो गुना कीजिएगा, हो जाएगा 39x प्लस के 25 बराबर में 13 चौका 52, 39x बराबर 52। आपका 25 जो है कि प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, माइनस के 25। जब इसको हटाइएगा तो हो जाएगा 39x बराबर जो है कि 2 में से 5 नहीं घटेगा, इसमें हासिल लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 5 घटेगा 7, और 4 में से 2 जाएगा बचेगा, यहाँ पे कितना 4 में से 2 जाएगा जो है कि 2 बचेगा, जो है कि आपको क्या मिलेगा 27 मिलेगा। तो यहाँ पे x का मान मिल जाएगा 27 बटा में 39, इसको कटा देना है, कट जाएगा। यहाँ पे जो है कि 13 × 39, तो कहीं 27, तो 9 × 27। यहाँ पर जो है कि आपको आंसर आएगा, x का मान मिलेगा ना
यहाँ पे 9/13 मिलेगा। x का मान जो है कि मिल गया, y का मान भी मिल गया। अब इसको जो है कि हल करना है विलोपन नहीं प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण यहाँ पे एक आपको दे रखा है 3x माइनस के 5y बराबर में 4। यहाँ पे जो है कि अभी 3x को यहीं पे लिखना है, बराबर में हो जाएगा 4, ये वाला माइनस में इधर का हो जाएगा प्लस में। तो x का मान मिलेगा 4 प्लस 5y बटा में 3। इस समीकरण जो है कि आपका कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या करना है, x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देन आपको यहाँ पर जो है कि समीकरण 2 को लिख लेना है। समीकरण यहाँ पर 2 दे रखा है 9x माइनस के 2y बराबर में 7। अब जो आपको x का मान यहाँ पे है ना, इसको उठाकर यहाँ पे क्या कर देना है, रख देना है। हो जाएगा 3 नहीं कितना है 9 इंटू हो जाएगा 4 प्लस 5 बटा में 3। यहाँ पे पहले सबको दे रखा है 2y और बराबर में 7। 3 तिहाई 9 कट जाएगा, जो बचेगा उसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 3 चौके 12 प्लस 3 पचे 15। यहाँ पे माइनस में पहले से दे रखा है 2y बराबर 7। यहाँ पे जो है कि 15y में से घटाएंगे 2y क्या मिलेगा, 13y बराबर 7। ये वाला प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस के 12। तो आपको जो कि y का मान मिलेगा, 7 में से घटाइएगा 12 क्या मिलेगा, माइनस के 5। ये आपका 13 गुना में इधर का हो जाएगा कितना, बटा में। फिर आपको क्या करना है, y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देना है, क्योंकि समीकरण 3 जो है कि आसान है। यहाँ पे रखिएगा तो आपको जो है कि हल नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा समय तक। तो अगर इसमें नहीं रखिएगा तो 2 में या 3 में जो है कि या 1 में रख के हल कर सकते हैं। तो चलिए अब की बार जो है कि हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इतना लिख लेना है। समीकरण आपके यहाँ पे 1 दे रखा है 3x माइनस के 5y बराबर में 4। y का मान को उठाकर यहाँ पे रख देना है। हो जाएगा 3x माइनस के 5 इंटू y का मान कितना है, माइनस के 15 बटा में सॉरी माइनस के 5 बटा में 13। हो जाएगा माइनस के 5 बटा में 13। जब डबल चिन्ह आएगा तो इसको क्या करेंगे, घेर देंगे। तो घेर दिए। हो जाएगा 3x माइनस माइनस का होता है प्लस और 25 बटा में क्या है 13 बराबर में इधर क्या है 4। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लीजिए, इसका जो है कि एलसीएम निकालिए। एक तरह का एलसीएम हो जाएगा 13, गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 तिया 39x प्लस में 25 से कम 25 बराबर में 4। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 1 दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा यहाँ पे जब 39x से गुना कीजिएगा 1 में हो जाएगा 39x प्लस 25 से गुना कीजिएगा 1 में तो क्या होगा 25 होगा बराबर में 13 चौका 52। 39x बराबर 52, आपका प्लस में 25 इधर का हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो जब जो है कि यहाँ पे लिखिएगा 39x बराबर 52 में से घटाइएगा 25 क्या मिलेगा, जब 52 में से 25 घटाइएगा तब आपको मिलेगा 27। यहाँ पर जो है कि 39 आपका क्या है गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा 27 बटा में 39 कट जाएगा। यहाँ पे 9 आप हो जाएगा 13 तिया 39 और 9 तिरका 27। तो x का जो आपको मान मिलेगा 9 बटा में 13। अब चलिए हम लोग जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया गया है। इसको पहले हम लोग जो है कि द्विघात समीकरण के रूप में ले आएंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे।
तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जो है कि 2 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, इसमें कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से गुना कीजिएगा 3 में हो जाएगा 3x प्लस में 2 दूना 4y बराबर में यहाँ पे आपको कितना है -1। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 दीजिए और कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मिलेगा 3x प्लस के 4y बराबर के 6 से गुना कीजिएगा -1 में तो हो जाएगा -6। ये जो कि आपको समीकरण मिल गया 1। और दूसरा को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दीजिए, इसका एलसीएम निकालिए 3 हो जाएगा, इसमें भी करिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3x माइनस के वाई बराबर में 3। यहाँ पर भी 1 दीजिए, आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3x से गुना कीजिएगा 1 में हो जाएगा 3x माइनस वाई से गुना कीजिएगा 1 में हो जाएगा वाई बराबर में 3 3 9। इस समीकरण हो गया कितना 2। फिर आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 यहाँ पे दे रखा है 3x प्लस के 4y बराबर में माइनस के 6। दूसरा यहाँ पर दे रखा है 3x माइनस के y बराबर में 9। इसमें जो है कि आपको बराबर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि x वाला जो पद है बराबर है ना, तो साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ जो है कि आपका हो जाएगा 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y बराबर, यहाँ पे -6 -9 क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, माइनस के 15। y का मान आपको मिल जाएगा -15 बटा में 5, कटा दीजिएगा, आंसर आपको मिलेगा -3। फिर आपको क्या करना है, माइनस यहाँ पर जो है कि उठाकर यानी y का मान उठाकर समीकरण रख देना है आपको 1 या 2 में। यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे आपको दे रखा है 3x प्लस के 4y बराबर में माइनस के 6। यहाँ पे y का मान कितना मिला है -3 मिला है, इसको जो है कि यहाँ पे रख देना है तो हो जाएगा 3x प्लस के 4 गुने माइनस के 3 बराबर में क्या है -6। 3x 4 से गुना कीजिएगा -3 में हो जाएगा -12 और बराबर 6। 3x बराबर -6, ये वाला -12 है, इधर हो जाएगा +12 लिखना है। 3x बराबर 12 में से घटेगा 6 मिलेगा 6, यहाँ पर जो है कि x का मान मिल जाएगा 6 बटा में 3, यानी जो है कि आपको x का मान मिलेगा ना 3 दूना 6 यानी 2 मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है कि इसको हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। फिर इसी तरह यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 या 2 से जो है कि हल कीजिए, उसका मान निकालकर समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण जो है कि आपका समीकरण 2 है ना, थोड़ा हल्का है तो जो है कि इसी का कर लीजिए, हल कर लीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 से 3x माइनस के y बराबर में 9, 3x बराबर 9, ये माइनस का y इधर हो जाएगा प्लस का y, तो x का मान मिलेगा 9 प्लस के y बटा में 3। इस समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। x का मान उठाकर जो है कि आपको समीकरण 2 में रख देना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपको लिख देना है रखने पर। समीकरण 2 यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है, नहीं जो है कि हम लोग 2 से हल किए हैं ना, यहाँ पे जो कि समीकरण 2 से हल किए तो समीकरण 1 में रखेंगे ना। समीकरण 1 यहाँ पे दे रखा है 3x प्लस के 4y बराबर में माइनस के 6। यहाँ पे x का मान आपको मिला है 9 प्लस में y बटा में 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 9 प्लस y बटा में 3। पहले से यहाँ पे आपको दे रखा है प्लस के 4y बराबर में क्या है माइनस के 6। 3 से जो है 3 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9 प्लस के y, इधर पहले से जो है कि दे रखा है प्लस के 4y बराबर में माइनस के 6। यहाँ पे 4y और y क्या हो जाएगा 5y बराबर
माइनस के 6, आपका जो है कि प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस के 5y बराबर -6 -9 क्या हो जाएगा माइनस के 15। यहाँ पर जो है कि आपको y का मान मिल जाएगा -15/5, 5×3 = 15, यानी y का मान मिलेगा आपको -3। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, जो है कि y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जगह है जो है कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं समीकरण। यहाँ पे 3 दे रखा है, x बराबर -9 + y/3 लिखेंगे, x बराबर 9 + y/3। यहाँ पर जो है कि आपको y का मान क्या मिला है, y का मान मिला है यहाँ पे -3, इसको यहाँ पे रख देना है। तो जगह x बराबर 9 और यहाँ पर जो है कि -3 है तो -3 लिख देना है, बटा में क्या है 3। x बराबर 9 में से घटाइएगा 3, क्या मिलेगा 6 और बटा में 3 घटा दीजिए, 3 दूना 6, यानी x का जो मान मिलेगा क्या मिलेगा 2 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 2 नंबर में बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। ठीक है ना, इसको क्या करना है, आपको समीकरण निकाल कर उसको जो है कि विलोपन विधि से क्या कर देना है, हल कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा। ठीक है ना, इसमें आपको भिन्न बताना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है हल, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि वह भिन्न x/y है। यदि भिन्न बोला है तो हम लोग जो है कि भिन्न में मानेंगे, यानी x/y हम लोग मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है प्रथम शर्त अनुसार में यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार में आपको कहा गया है यदि अंश में 1 जोड़ दें। ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे जो जिसको मान लिए हैं भिन्न को यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम शर्त अनुसार में x/y। ठीक है, इसमें बोला गया है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंश में 1 जोड़ देंगे। उसके बाद बोला गया है और हर में से जो है कि 1 घटा दे, इसको जो है कि हम लोग हर बोलते हैं, इसको जो है कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। ठीक है ना, और जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो यह जो है कि 1 में बदल जाती है, मतलब यह जो है कि 1 के बराबर हो जाती है। किसके बराबर, 1 के बराबर। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, हल कर लेना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में क्या दीजिए, 1 दीजिए और कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हम 1 से गुना करेंगे 1 में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 1 से गुना करेंगे 1 में क्या होगा, 1 बराबर है, बराबर का चिन्ह देंगे। y से गुना करेंगे 1 में क्या हो जाएगा, y होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे यहाँ पे 1 में हो जाएगा 1। देन इसके बाद आपको क्या करना है, पक्षांतर कर लेना है। ठीक है ना, x है तो x लिख लेना है, आपका y जो है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, पहले से यहाँ पे -1 है, ये आपका प्लस में इधर है क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस के y बराबर में -1 क्या हो जाएगा -2। ये आपका जो है कि आपका क्या हो गया, ये आपका समीकरण जो है कि 1 मिल गया। तो प्रथम शर्त में जो है कि आपका समीकरण 1 मिल गया। अब हम लोग जो है कि द्वितीय शर्त में देख लेते हैं, द्वितीय शर्त अनुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त में आपको कहा गया है यदि हम हर में 1 जोड़ दे तो जो है कि 1/2 हो जाती है ना। इसी को आपको क्या करना है, लिख लेना है x/y लिख लेना है। आप यहाँ पे आपको बोला गया है कि हर में, किस में, हर में यदि हम 1 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, जब हर में 1 जोड़ देते हैं ना तो ये जो है कि 1/2 हो जाती है। फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, हल कर देना है। 2 से गुना कीजिएगा y में, x से गुना कीजिए 2 में हो जाएगा 2x, बराबर है, बराबर का चिन्ह देंगे। y से गुना करेंगे 1 में क्या हो जाएगा
वाई प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 1 से गुना करेंगे 1 में क्या होगा 1 होगा। देन आपको कर लेना है पक्षांतर 2x, ये आपका प्लस में इधर हो जाएगा, माइनस में बराबर में इधर क्या है 1, ये आपका समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब इसका आपको क्या कर देना है, इसको जो है कि विलोपन विधि से बोला गया है हल करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे विलोपन विधि से हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। देन आपको लिख लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से इतना लिख के यहाँ पे लिख लेना है। आपका समीकरण 1 है x माइनस के वाई बराबर में माइनस के 2, दूसरा यहाँ पे 2x माइनस के वाई बराबर में क्या है 1। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसमें x वाला पद के चाहे y वाला पद को क्या करना होता है, इसमें बराबर करना होता है। तो इसमें जो है कि आपका y वाला जो पद है ना बराबर है, तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है कि प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, x में से घटाना है 2x, यानी कम में से बेसी घटेगा तो आंसर आ जाएगा माइनस में, यानी बचेगा माइनस का x बराबर। यहाँ पे क्या करना है -2 और -1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपको x का जो मान मिलेगा ना 3 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि x का मान उठाकर समीकरण 1 चाहे 2 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 यहाँ पे आपका दिया है 2x माइनस के वाई बराबर के 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का मान कितना मिला है, x का मान 3 मिला है, इसको उठाकर आपको यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 3 माइनस के वाई बराबर में 1, 2 तिहाई 6 माइनस के वाई बराबर में 1, ये आपका 6 प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस के 6 माइनस वाई बराबर, जब घटाएंगे यहाँ पे 1 में से घटाएंगे 6 क्या बचेगा माइनस के 5, यहाँ पे माइनस से जो है कि माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आप जो y का मान मिलेगा क्या मिलेगा 5। आपका जो आंसर आएगा, हमने जो है कि उस भिन्न को हमने क्या माना है, भिन्न को हमने जो कि x/y माना है ना, तो x का मान कितना आया है, x का मान 3 आया है और y का मान 5 आ गया, यही जो है कि आपका आंसर होगा। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, इसको जो है कि ज्ञात करना है। तो चलिए इसको जो है कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आपका जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा है, यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना, यहाँ पे जो है कि माना नूरी की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, कितना है 1 वर्ष है, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। इतना मानने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है, इसमें जो है कि आपको लिखना है प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त में यहाँ पे आपको बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व, कितना 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो है कि नूरी की आयु। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी पूर्व बोलेगा ना तो पूर्व में क्या होता है, पूर्व में घटता है। तो 5 वर्ष पूर्व जो है कि अभी नूरी जो है कि 1 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का थी, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के 5। फिर यहाँ पे लिखना है 5 वर्ष पूर्व क्या है सोनू की
आयु, यहाँ पे लिखेंगे सोनू की आयु। ठीक है, तो यहाँ पर सोनू का भी जो है कि आयु हो जाएगा y माइनस के 5। इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है कि दोनों की आयु को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस के 5 बराबर y माइनस के 5। आपको समझना है कि इसमें बड़ी कौन है, नूरी बड़ी है कि सोनू जो है कि बड़ा है ना। तो इसमें जो है कि आपका नूरी बड़ी है और सोनू क्या है, छोटा है। तो जो छोटा रहता है ना उसी में जो है कि हम लोग गुना करते हैं। तो आपको आप लोग समझ लीजिए कि कितना से गुना करते हैं। तो क्वेश्चन में जो है कि बोला रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला गया है कि 3 गुनी थी, कितना थी, 3 गुनी। तो जो है कि हम गुना किस में करेंगे, 3 से। तो यहाँ पर जो कि जो हम गुना करेंगे ना, तो सोनू की आयु में गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस के 5 बराबर, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस के 3 × 5 = 15 हो जाएगा। x माइनस के 5 इसको जो है कि आपको इधर पक्षांतर करेंगे, इधर लाइएगा तो हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर में आपका दे रखा है माइनस के 15। ये वाला माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में। तो आपको जो समीकरण मिलेगा x माइनस के 3y बराबर में 15 में से 5 में से घटाइएगा 15, तो क्या मिलेगा, माइनस के 10। ये समीकरण जो है कि आपका 1 मिल गया। अब यहाँ पे आ जाइए द्वितीय शर्त अनुसार में, किसमें, द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में यहाँ पे आपको बोला गया है 10 वर्ष पश्चात। कितना बोला गया है, 10 वर्ष पश्चात। आपको ध्यान रखना है पश्चात में क्या होता है, पश्चात में जुड़ेगा, ठीक है ना। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो जाएगा यहाँ पे x प्लस के 10। उसके बाद सोनू की, ठीक है, सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस के हो जाएगा 10। ठीक है, फिर इसमें आपको वही काम करना है, क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पे आपको लिख लेना है नूरी की आयु को, नूरी की आयु कितना है, x प्लस 10 बराबर में लिखना है सोनू की आयु को, सोनू की आयु कितना है, y प्लस के 10। इसमें भी जो है कि किस में गुना करना है, सोनू में गुना करना है, कितना से, तो 2 से, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है 2 गुनी है कई वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद, ठीक है ना, यानी जो है कि पश्चात। तो इसमें 2 से जब गुना करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस के 10 बराबर 2y प्लस के 2 दहा के 20। x ये वाला प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, बराबर में यहाँ पे आपको दे रखा है 20, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो आपको समीकरण मिलेगा x माइनस के 2y बराबर में 10। इस समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। इसको जो कि विलोपन विधि से हल कर देना है। यहाँ पर जो है कि यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 और 2 को। समीकरण यहाँ पे 1 है x माइनस के 3y बराबर में कितना है, माइनस के 10। और समीकरण 2 है x माइनस के 2y बराबर में है 10। इसमें इतना करने के बाद आपको साइन चेंज करना होता है। ये आपका प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका सेम है तो कट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 2y प्लस में है, ये वाला माइनस में, जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस के y बराबर, यहाँ माइनस 10 माइनस 10 क्या हो गया, माइनस 20। y से जो है कि माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का जो मान मिलेगा कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देना है। क्या कर देना है, रखने पर। तो समीकरण यहाँ पे जो है कि 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस में 10। यहाँ पे y का मान कितना आया है, y का मान है 20। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 गुना में यहाँ पे y का स्थान पर आ जाएगा 20 बराबर में क्या है, माइनस के 10। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस गुना करेंगे हो जाएगा 60 बराबर में माइनस के 10। x बराबर माइनस के 10, ये आपका माइनस में, इधर क्या हो जाएगा प्लस में।
तो जब इसको हम हल करेंगे तो घटाएंगे तो मिलेगा आपको 5। यानी हमने x किसको माना था, x माना था हमको, x हमने माने थे नूरी को, तो ये जो है ना नूरी की आयु है, वर्तमान आयु। हमने y किसको माना था, y माने थे सोनू को, तो जो y है ना, जो सोनू है वो 20 वर्ष का है वर्तमान में। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है कि बोला गया है कि 2 संख्याओं का जो योग है ना 9 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। इसमें बोला गया है 2 संख्या, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन कितना है, 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा का जो है कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हल, देन आपको लिखना है माना। ठीक है, इसमें बोला गया है 2 संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, अगर 2 अंकों की संख्या होता है ना, तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, 2 अंकों की संख्या है, तो पहला संख्या को हम लोग इकाई बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहला यानी इकाई संख्या 1 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा यानी दहाई संख्या। क्या संख्या, दहाई संख्या क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है ना, इतना करने के बाद आपको द्वितीय शर्त बोला गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रथम शर्त में बोला गया है, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रथम शर्त में बोला गया है कि दोनों संख्या का जो योग है ना कितना है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम शर्त में, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y बराबर में 9, क्योंकि पहला संख्या इकाई अंक और दहाई अंक का जो योग बोला है, कितना बोला है, 9 बोला है, तो हमने इसको लिख लिया। ये आपका समीकरण हो गया 1। अब यहाँ पे आपको आना है द्वितीय शर्त अनुसार में, किसमें, द्वितीय शर्त अनुसार में बोला गया है कि यह जो संख्या है, यहाँ पे संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको जो है कि इसका एक रूप होता है जिसको बोलते हैं व्यापक रूप। क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। इसको आपको याद करना है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको याद करना होगा। वो होता है आपका 10y प्लस में x, ये आपका क्या है, व्यापक रूप है। इसमें बोला है कि आपका जो व्यापक रूप है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। इसको बोला गया है कि 9 गुना है, क्या है, 9 गुना है ना, तो आप लिखेंगे 9 में गुना कर देंगे 10y प्लस के x बराबर। उसके बाद बोला है पलटने से, जब इसको हम पलट रहे हैं तो दुगुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको जब हम पलटते हैं तो बनी संख्या कितना, दुगुना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, तो यहाँ पे जो है कि इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसको पलट के लिखेंगे। यानी जो 10 आपका y के यहाँ y का स्थान पर है ना, ये जो है कि आ जाएगा यहाँ पे x के पास। अभी जो है कि 10 y के पास है, ये आ जाएगा यहाँ पे x के पास। तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस में 10x। अब इसको क्या कर देना है, हल कर देना है। गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 दहा के 90, y प्लस में 9x बराबर 2y प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 20x। कर लेंगे पक्षांतर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 90y, ये वाला प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस के 2y बराबर में आपका है 20x। ये आपका प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस के 9x। घटाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 88y, यानी 90y में से घटेगा 2y, क्या मिलेगा 88y बराबर 20x में से घटाएंगे 9x, तो क्या मिलेगा 11x। x का मान निकालने के लिए यहाँ पर जो है कि आपको जो है कि x को यहीं पर रख लेना है। यहाँ पर हो जाएगा 88y, ये आपका गुना में है, इधर क्या हो जाएगा बटा में। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे कटा देना है, कटाइएगा तो हो जाएगा 11 8 88। तो x का जो आपका मान मिलेगा यहाँ पे 8y मिलेगा, ठीक है ना। देन आपको क्या कर देना है, यहाँ पे x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देना है। यहाँ पे समीकरण 1 है, इसमें क्या कर देना है, रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है यहाँ पे आपका x प्लस के y बराबर में 9। इसको कहाँ पर रखना है, इसको जो है कि यहाँ पे x के स्थान पर रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8y प्लस में यहाँ पे आपका कितना है, y है, अब बराबर में क्या है 9। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9y अब बराबर में 9। y का जो मान मिलेगा 9/9 यानी कट जाएगा, तो y का मान क्या आएगा 9 × 9 यानी 1 मिलेगा y का मान, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, y का मान उठाकर समीकरण यहाँ पे इसको जो है कि हम नाम क्या दे देंगे, दूध देंगे, इसमें जो है कि रख देंगे। तो जब रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है x बराबर 88y अब बटा में 11, ठीक है ना। यहाँ पे जो y का मान कितना मिला है, 1 मिला है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेकर रख देंगे 1 को। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 88 × 1 अब बटा में 11। इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 11, यहाँ पे 88 से गुना करेंगे 1 में क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, बटा में कितना है 11, कटा देंगे 11 8 88। तो यहाँ पे x का आपका मान मिलेगा 8। उसके बाद आपको क्या कर देना है, जो आंसर आया है यहाँ पे जो हमने व्यापक रूप लिखा है, यहाँ पे क्या कर देना है, उसके मान को रख देना है। तो यहाँ पे आपको जो है कि लिखना है 10 गुने y का मान कितना मिला है, y का मान यहाँ पे 1 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देना है y का स्थान पर, और x का मान कितना मिला है 8 मिला है, तो वहाँ के रख के आपको हल कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुना में 1 और प्लस में क्या है, x का मान 8 है, इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 10 से कम 10 और प्लस में 8, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 18। चलो तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए कि उसमें 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इसमें जो है कि मीना है जो है कि बैंक जाती है और जो है कि 2000 रुपये निकालती है, जिसमें खजांची से यानी कैशियर से बोलती है कि हमको जो है कि 50 और 100 का नोट चाहिए। तो उनको जो है कि कुल नोट जो है कि नोटों की संख्या यानी 25 मिला है, जो उनको जो 50 और 100 का नोट मिला है ना 25 है। तो इसमें बताना है कि 50 का नोट और 100 का नोट कितना है। तो चलिए इसको जो है कि हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे, ये आपका दूसरा का 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे माना 50 रुपये नोट की संख्या 1 है। कितना है, इसको हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। हमने जो है कि 50 के नोट की संख्या को 1 मान लिया तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या, ठीक है, 100 रुपये की नोटों की संख्या कितना, इसको हमने जो है कि y मान लिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम शर्त में यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कुल नोट है 50 और 100 के जो कुल नोट है ना कितना है 25 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 की जो नोट है उसको हमने x माने हैं, जो 100 की नोट है उसको हमने y माने हैं। तो यहाँ पे प्रथम शर्त अनुसार में यहाँ पे हो जाएगा प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त में यहाँ पे आपको लिख देना है x प्लस y बराबर 25। ये आपका है कि समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको द्वितीय शर्त में आना है। यहाँ पे लिखना है द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में यहाँ पे आपको लिखना है कि आप देख रहे हैं कि जो 50 की नोटों की संख्या 1 है और 100 की जो नोट है उसकी संख्या कितना है y है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 50x प्लस में 100y, ठीक है।
अब बराबर में कुल रुपया कितना उसको मिला है, तो 2000 रुपया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कॉमन लेना है। कॉमन यहाँ पे जो है कि आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 50 निकलेगा। भाग देंगे यहाँ पे जो है कि आपको मिलेगा x प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2y, इधर बराबर में क्या हो जाएगा 2000। 50 आपका जो है कि गुना में है, इधर आके हो जाएगा बाटा में। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस के 2y बराबर के 2000, अब बाटा में क्या हो जाएगा 50। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे कटा देंगे, हो जाएगा 5 चौके 20, 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो आपको जो समीकरण मिलेगा 2x प्लस 2y बराबर में 40, ये आपका समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर देना है। तो यहाँ पे समीकरण 1 आपको दे रखा है x प्लस के y बराबर में 25, और दूसरा दे रखा है x प्लस के 2y बराबर में 40। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो x वाला पद है बराबर है, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज करने के बाद इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि प्लस और माइनस जो बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे जो है कि जब y में से घटाइएगा 2y तो क्या मिलेगा, माइनस के y मिलेगा। यहाँ पर ही 25 में से घटाइएगा 40 तो क्या मिलेगा, माइनस के 15। तो यहाँ पे जो है कि आपका y का मान मिलेगा ना, क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का जो मान मिलेगा आपको 15 मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, y का मान उठाकर समीकरण 1 चाहे 2 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है यहाँ पे आपका x प्लस y बराबर में 25। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y का मान कितना मिला है, 15 मिला है। तो इसको हम जो है कि यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा x प्लस के 15 बराबर में 25। आपका 15 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस के, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 25 माइनस के 15। जब घटाएंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 10। तो यहाँ पे हमने जो है कि x को जो है कि 50 रुपये का नोट माने थे और y को माने थे 100 रुपये का नोट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो 50 का नोट है ना कितना है, 10 है, और जो 100 का नोट है कितना है, 15 है। अब चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया को जो है कि आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे नियत किराया का मतलब होता है कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, रूम में रह रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, उसको 1 महीना के लिए 2000-3000 जो तय किया जाता है ना, उसी को नियत किराया बोलते हैं, ठीक है। अतिरिक्त का मतलब होता है कि आप जो है कि महीना से फाजिल रह गए, अगर 10 दिन 5 दिन फाजिल रह गए, उसको जो है कि अलग से आपको रुपया देना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त किराया। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको जो है कि अच्छा से समझ लीजिएगा, गारंटी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे माना किराए की नियत भाड़ा 100 रुपया है, ठीक है। किराए की नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपया, तथा अतिरिक्त जो भाड़ा है कितना है, y रुपया है, ठीक है। इतना आपको क्या कर लेना है, मान लेना है, कितना है, y रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रथम शर्त में, किसमें, प्रथम शर्त अनुसार में यहाँ पे आपको देखना है। प्रथम शर्त अनुसार में बोला गया है कि जो यहाँ पे आपका नियत किराया है और उसके बाद यहाँ पे जो सरिता है ना 7 दिन जो है कि उसमें पुस्तक रखती है, तो कितना रुपये देती है, 27 रुपये देती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 दिनों
के लिए भाड़ा या आप किराया लिख सकते हैं। 7 दिनों के लिए जो किराया दी है कितना रुपये दी है, 27 रुपये दी है। तो इसमें मालूम है कि जो आपका नियत किराया है ना, 3 दिन का नियत किराया है। तो यहाँ पे 3 दिन के नियत किराए के लिए हम लोग क्या मान लिए हैं, यहाँ पे इसको x मान लिए हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x, अब प्लस में आप देख सकते हैं उसने 3 दिन का जो है कि नियत किराया है था, यानी तय था कि हाँ 3 दिन के लिए इतने रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे। अब बाकी उसने जो है कि 4 दिन जो है कि अतिरिक्त जो है कि उसमें रहा है, यानी जो है कि किताब को रखी है 4 दिन अतिरिक्त, यानी जो है कि नियत से जो है कि अधिक 4 दिन रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अतिरिक्त के यानी 1 दिन को जो है कि हमने y माना है, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा, 4 दिन का हो जाएगा आपका 4y। अब बराबर में कितने रुपये दी है, तो 27 रुपया। ये आपका समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त में यहाँ पे आपको देखना है, द्वितीय शर्त में क्या बोला है। द्वितीय शर्त अनुसार में हमें बोला गया है यदि वह जो कि 5 दिनों तक रखने के लिए जो किराया है ना 21 रुपये अदा करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 दिनों का किराया कितना देती है, 21 रुपये देती है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जो नियत है कितना है, 3 दिन के लिए जो है कि नियत है 100 रुपया, प्लस में कितना दिन रही है, 5 दिन। तो 5 में से अब 3 घटाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो जो उसने जो है कि एक्स्ट्रा 2 दिन जो है कि उसमें किताब रखी है, तो कितना रुपया दी है, 21 रुपया। ये आपका समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, हल कर देना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण यहाँ पे आपका 1 दे रखा है x प्लस के 4y बराबर में 27, और दूसरा यहाँ पे आपको दे रखा है x प्लस के 2y बराबर में 21। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि x वाला पद आपका क्या है, बराबर है। तो साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 4y में से हटाएंगे 2y, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2y बराबर 27 में से घटाएंगे यहाँ पे 21, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे आपका जो y का मान मिलेगा हो जाएगा 6 बटा में 2 कटा देंगे, 2 तो यहीं 6, जो y का मान मिलेगा कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, y का मान उठाकर समीकरण 1 चाहे 2 में रख देना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आपको लिख देना है। समीकरण 1 है यहाँ पे x प्लस के 4y बराबर में 27, x प्लस 4 गुने y का मान कितना मिला है, 3 मिला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बराबर में 27 हो जाएगा। x प्लस 4 तो यहीं 12 बराबर हो जाएगा 27। आपका 12 प्लस में धरा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, x बराबर 27 माइनस के 12। जब हम घटा देंगे तो यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पे जो है कि आपका नियत किराया होगा ना 15 रुपये होगा, और जो अतिरिक्त किराया होगा कितना होगा, 3 रुपये होगा। तो इसमें के सभी क्वेश्चन को जो है कि हमने हल कर दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।